राम राम दोस्तों, डेस्टिनी 144 में आपका स्वागत है। आज अपन बात करेंगे दिल्ली सल्तनत की। कौन से सल्तनत? दिल्ली सल्तनत की। दिल्ली सल्तनत में माय डियर 5 वंश आते हैं। कितने वंश आते हैं? 5 वंश। इनको याद करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक आती है माय डियर, बिल्कुल आसानी से, कि तब भूलोगे भी नहीं। बोलो गुल खिला, गुल खिला तो, बोलो गुल खिला तो शायद लोधी मिले। के मिले? लोधी मिले। बोलो गुल खिला तो शायद लोधी मिले। गुल खिला तो शायद लोधी मिले। गुल खिला तो शायद लोधी मिले। गुल से गुलाम वंश, खिला से खिलजी वंश, तो से तुगलक वंश, शायद से सैयद वंश, लोधी से लोधी वंश। दिल्ली सल्तनत में कितने वंश आएंगे? 5। कितने आएंगे? 5। बोलो गुलाम वंश। कौन सा वंश? गुलाम वंश। दूसरा बोलो खिलजी। अरे जी खिलजी, गांव की जी कौन है? ये खिलजी है। चले आगे। तो से बोलो तुगलक। तो से बोलो तुगलक वंश। शायद से बोलो सैयद वंश। अरे कौन सा वंश? सैयद वंश। और 5 लोधी से बोलो लोधी वंश। अरे कौन सा वंश? लोधी। बोलो गुल खिला तो शायद, अरे के मिले? लोधी। और इधर मिले से अणा मणा कुछ नहीं। कितने वंश हो गए? 5। गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। 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 चले आगे। गुलाम वंश आता है माय डियर 1206 से 1290। मोहम्मद गोरी का नाम सुना है आपने, है ना? मोहम्मद शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी, उसका पूरा नाम आता है शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। इस मोहम्मद गोरी ने तराइन के युद्ध में, तराइन के 2 युद्ध हुए थे, 1191 1192 में। यहां तराइन के 2 युद्धों में, है ना, पृथ्वीराज चौहान था एक तरफ अजमेर का शासक, और पृथ्वीराज चौहान 3rd अजमेर का शासक, और सामने मोहम्मद गोरी गजनी का। दोनों के मध्य तराइन के पहले युद्ध में तो पृथ्वीराज जीता, और तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी जीता। और यहाँ तराइन के द्वितीय युद्ध में, है ना, पृथ्वीराज चौहान मारा गया। और उसके बाद में मोहम्मद गोरी ने अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ छोड़ के गया, और उसी ने गुलाम वंश की नींव रख दी। गुलाम वंश की के रख दी ने। चले आगे। और यहां से गुलाम वंश, बोलो खिलजी। कौन सा जी? खिलजी। 1290 से लेके 1320 तक कौन सा चलेगा? खिलजी। 1320 से लेके 1414 तक कौन सा? इसने 94 साल तक शासन किया। यदि दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक किस वंश ने शासन किया? वो आता है तुगलक वंश। सबसे कम किस वंश ने किया? खिलजी वंश। कितने साल माय डियर? 30 साल। 1320 में से 1290 कितने साल शासन किया? और 30 साल। 17 साल, 30 साल। बोलो सैयद वंश। कौन सा वंश? सैयद वंश। 1414 से लेके 1451 कौन सा आएगा? सैयद। लोधी आएगा 1451 से लेके 1526। 26 कोई दिक्कत है? गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। 5 वंश बताए। दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक शासन तुगलक वंश ने किया, सबसे कम शासन खिलजी वंश ने किया। कौन से वंश ने किया? खिलजी। गुल खिला तो शायद लोधी मिले। गुल खिला तो शायद लोधी मिले। चले आगे। अब आते हैं कि यहाँ पे इन वंशों का संस्थापक कौन था, कि इसका कौन है, गुलाम का कौन है, खिलजी का कौन है, तुगलक का कौन है, ये भी देख लीजिएगा माय डियर। के बोलेंगे? संस्थापक। के बोलेंगे? संस्थापक। अरे कौन सा पक? संस्थापक। पक संस्थापक। बोलो कुत्ता जल गया। खिचड़ी बनाओ। के बनाओ? खिचड़ी बनाओ। अरे कुत्ता जल गया तो के बनाएंगे? खिचड़ी। अरे के बनाएंगे? खिचड़ी। कुत्ता जल गया, खिचड़ी बनाओ। कुत्ता जल गया, खिचड़ी बनाओ। कुत्ता जल गया, खिचड़ी बनाओ। ओके, याद रखो के कुत्ता जल गया, खिचड़ी बनाओ।
खिचड़ी बनाओ, खिचड़ी बनाओ। चले तो पहला आता है माय डियर गुलाम वंश। गुलाम वंश का संस्थापक आएगा माय डियर, यहां कुत्ता से याद रखो, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। संस्थापक कौन आ गया माय डियर, बोलो कुतुबुद्दीन ऐबक, बकबक ऐबक। मोहम्मद गोरी का गुलाम था। अरे कौन सा गोरी का गुलाम था माय डियर, मोहम्मद गोरी। अभी अंतिम शासक बाद में देख लेंगे, पहले सारे के संस्थापक देख ले माय डियर। खिलजी वंश, जल्द से याद रखो माय डियर, जलालुद्दीन खिलजी। कौन सा खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। पूरा नाम बोलो, जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी। खिलजी वंश का संस्थापक कौन है, जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी। चले आगे, तुगलक। गया से याद रखो, गयासुद्दीन तुगलक। गया से याद रखना माय डियर, गयासुद्दीन, गयासुद्दीन। अरे तुगलक, लक लक, तुगलक। तुगलक वंश का गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। कौन सा तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। चले आगे, अब आता है सैयद। बोलो खिचड़ी से याद रखो, खिजर खां। खिचड़ी से याद रखो, खिजर खां। कौन सा खां, खिजर खां। आप खिचड़ी खावा के, बोलो खिजर खां। अरे कौन सा खां, खिजर खां। एक अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र का नाम भी खिजर खां आता है, वो अलग है ना। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में चित्तौड़ पे आक्रमण किया था, वही पद्मिनी के चक्कर में। किसके चक्कर में, पद्मिनी के चक्कर में। तो वहां आक्रमण किया और वहां अधिकार करने के बाद में चित्तौड़ का प्रशासक अपने पुत्र खिजर खां को बनाया और चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रखा। क्या रखा, खिजराबाद। तो मुझे आप बताइए कि वहां पे राजस्थान का कौन सा साका हुआ था, और विश्व का सबसे बड़ा साका कहां हुआ था, है ना, ये भी कमेंट करके बताओ। और वह मेवाड़ का कौन सा साका था। चले आगे, सैयद वंश। कौन सा वंश, सैयद वंश का संस्थापक कौन सा है, खिजर खां। कौन सा खां, खिजर खां। चले, बोलो लोधी। कौन सा लोधी, लोधी। बै से याद रखो, बहलोल लोधी। कौन सा लोधी, बोलो बहलोल लोधी, बहलोल लोधी। अरे कौन सा लोधी, बहलोल लोधी। ये पांचों वंश के आपके सामने के हो गए संस्थापक। ओके, मैंने के बताया, मैंने दिल्ली सल्तनत स्टार्ट की। अरे गुल खिला तो शायद लोधी मिले, के मिले लोधी। गुलाम खिलजी तुगलक सैयद लोधी, गुलाम खिलजी तुगलक सैयद लोधी। सबसे ज्यादा शासन तुगलक वंश से, सबसे कम खिलजी ने। सबसे कम किसने, खिलजी ने। या संस्थापक के लिए देखेंगे, बोलो कुत्ता जल गया, खिचड़ी बनाओ। के बनाओ, खिचड़ी बनाओ। कुत्ता जल गया, खिचड़ी। कुत्ता से कुतुबुद्दीन ऐबक, जल से जलालुद्दीन खिलजी, गया से गयासुद्दीन तुगलक, खिचड़ी से खिजर खां, बै से बहलोल लोधी। कौन सा लोधी, बहलोल लोधी। अब इन वंश के अंतिम शासक कौन कौन थे वो भी देखेंगे। अंतिम शासक कौन कौन से थे माय डियर, वो भी देख लें। यहां दिख रहा है, इसको मिटा दो एक बार। अंतिम शासक, कौन सा शासक, अंतिम, कि अंतिम सुल्तान कौन होगा। क्योंकि देखो, दिल्ली सल्तनत में जो भी शासक बनेगा उसको सुल्तान कहेंगे, और मुगलों में बादशाह बोलेंगे। मुगलों में क्या बोलेंगे, बादशाह, शाह, बादशाह। ओके, चले आगे कि यहां पे कि इन वंशों के अंतिम शासक कौन कौन से हैं, अंतिम सुल्तान कौन कौन से हैं, वो देखेंगे। बोलो क्यों, मुबारक ने आइब। क्यों मुबारक ने आइब। बोलो क्यों मुबारक ने आइब, क्यों मुबारक ने आइब, क्यों मुबारक ने आइब। देखना मंडी, पहला वंश कौन सा, गुलाम वंश। गुलाम वंश का संस्थापक हमने देखा कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन सा ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। यहां पे क्यू से याद रखो, बोलो शमसुद्दीन। कौन सा,
शमसुद्दीन क्यूमर्स। कौन सा मर्स? क्यूमर्स। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन है? शमसुद्दीन क्यूमर्स। शमसुद्दीन क्यूमर्स। शमसुद्दीन क्यूमर्स। कोई दिक्कत है? क्यू से याद रख लो, क्यूमर्स। क्यू से के याद रखो थे, क्यूमर्स। कौन सा वंश? क्यूमर्स। इधर आते हैं अब खिलजी वंश। कौन सा वंश? मात्र खिलजी वंश में तो 3 ही सुल्तान रहेंगे, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी और मुबारक खिलजी। कौन सा खिलजी? मुबारक खिलजी। कोई मुझे कमेंट करके बताएगा कि यहां खिलजी वंश में एक 35 दिन का सुल्तान बनता है, 35 दिन का सुल्तान बनता है, वो कौन है? कमेंट करके बताओ माय डियर। चले आगे, खिलजी वंश में आएगा, बोलो मुबारक से, मुबारक खिलजी। कौन सा खिलजी? बोलो मुबारक खिलजी। कौन सा खिलजी? मुबारक खिलजी। इसमें सबसे मेन तो आएगा AK-47 अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जहां जहां जाएगा वो कांड ही करेगा माय डियर। 1301 में रणथंभौर में भी अलाउद्दीन खिलजी था, 1303 में चित्तौड़ में भी अलाउद्दीन खिलजी था, 1308 सिवाना में भी अलाउद्दीन खिलजी था, 1311 जालौर में भी कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। राजस्थान के ये 4 शाखे थे, चारों शाखों में कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। कौन सा खिलजी? अलाउद्दीन। 4 मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और भी हुए मेन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, चारों शाखाओं में कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। जी खिलजी। चले आगे, अब आता है माय डियर तुगलक वंश। कौन सा वंश? तुगलक। नए से याद रखो, बोलो नसीरुद्दीन। बोलो कौन सा दीन? नसीरुद्दीन। नसीरुद्दीन महमूद शाह। कौन सा शाह? महमूद शाह। महमूद शाह। अरे कौन सा शाह? महमूद शाह। महमूद शाह। कौन सा शाह? महमूद शाह। चले आगे भाई माय डियर, अब आता है सैयद वंश। कौन सा वंश? सैयद वंश। आ से याद रखो, बोलो आलम शाह। कौन सा शाह? आलम शाह। कौन सा शाह? आलम शाह। आ से के याद रखोगे, बोलो लम आलम शाह। कौन सा शाह? आलम शाह। 5वां आता है लोधी वंश। कौन सा वंश? लोधी वंश। लोधी वंश का संस्थापक आपके सामने है, बहलोल लोधी। अंतिम शासक आता है माय डियर इब्राहिम लोधी। कौन सा लोधी? इब्राहिम लोधी, है ना। इब से याद रखो माय डियर, इब्राहिम लोधी। एक कौन सा लोधी? इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक रहता है और एकमात्र ऐसा शासक रहता है जो, है ना, युद्ध में लड़ते हुए मारा गया। युद्ध में लड़ते हुए मारा गया। ओके, वो कौन सा है? इब्राहिम लोधी। पानीपत का युद्ध होता है माय डियर पहला 1526 में। इधर इब्राहिम लोधी रहता है और उधर बाबर आएगा। मुगलों का नींव रखने वाला कौन आएगा? बाबर, मोहम्मद जहीरुद्दीन बाबर। पूरा नाम है, भारत में सर्वप्रथम तोपे बाबर ही लेके आया था। कि कौन लेके आया था? बाबर। ओके, इसको हराएगा और ये युद्ध में लड़ते हुए मारा जाएगा और फिर बाद में मुगलों का यहां पे शुरुआत हो जाएगी। मुगलों का शासन की नींव रखी जाएगी 1526 में। किसके द्वारा? बाबर के द्वारा। किसके द्वारा? बाबर के द्वारा। ये दिल्ली सल्तनत समझ में। एक बार वापस रिपीट करता हूं, यहां पे कितने वंश आते हैं? 5। गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। सबसे बड़ा, सबसे सर्वाधिक समय तक तुगलक वंश, सबसे कम समय तक खिलजी वंश। ओके, चले आगे। यहाँ के संस्थापक के लिए याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बताई। बोलो कुत्ता जल गया, खिचड़ी बनाओ। कुत्ता जल गया, खिचड़ी बनाओ। कुत्ता से याद रखो कुतुबुद्दीन ऐबक। जला से याद रखो जलालुद्दीन खिलजी। कौन सा खिलजी? जलालुद्दीन खिलजी। गया से याद रखो गयासुद्दीन तुगलक। कौन सा तुगलक? गयासुद्दीन तुगलक। लक तुगलक। चले आगे। ओके, खिचड़ी से याद रखो खिजर खां। कौन सा खां? खिजर खां।
चले और वैसे याद रखो बहलोल लोधी। कौन सा लोधी? बहलोल। कभी क्वेश्चन आ जाए गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी वंश का कौन है? जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ओके, तुगलक का गयासुद्दीन तुगलक, सैयद का खिज्र खान, सही, और लोधी वंश का बहलोल लोधी। ओके, अब अंतिम शासक पूछ ले कई बार तो ऐसे याद रख सकते हो कि बोलो क्यू मुबारक नईब, क्यू मुबारक नईब, क्यू मुबारक नईब। अंतिम शासक गुलाम वंश का आएगा बोलो शमशुद्दीन क्यूमर, शमशुद्दीन क्यूमर। खिलजी का आएगा मुबारक खिलजी, मुबारक खिलजी, जी जी खिलजी। ओके, तुगलक का आएगा कौन? नसीरुद्दीन महमूद शाह, नसीरुद्दीन महमूद शाह, नसीरुद्दीन महमूद शाह। चले आगे आज से। अब सैयद वंश का बोलो आलम शाह। कौन सा शाह? आलम शाह, आलम शाह। चले आगे। और लोधी वंश का इब से बोलो इब्राहिम लोधी, एकमात्र राजा जो लड़ते हुए मारा गया। इतने वन 5 वंश आएंगे, 5 वंश में बहुत सारे राजा आएंगे, लेकिन एक भी राजा युद्ध में लड़ता हुआ मारा नहीं गया। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो आइडिया। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको अपने हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपको मिल सके। और यदि किसी ने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो वो लिंक में जाके पुराने वीडियो जरूर देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।